उज्जैन की गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ ही न्याय की पुकार सुनाई देती थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक वृद्ध किसान खड़ा था, जिसकी भूमि पर पड़ोसी ने अवैध कब्जा कर लिया था। राजा ने बिना किसी देरी के अपने मंत्रियों को आदेश दिया और विवादित भूमि का सीमांकन करवाकर उसे किसान को वापस दिलाया। यह विक्रमादित्य का दैनिक नियम था। दोपहर ढलते ही वे राजकोष के द्वार खोल देते थे। भूखे और जरूरतमंदों की लंबी कतारें महल के बाहर लगती थीं। राजा स्वयं अपने हाथों से अनाज और स्वर्ण मुद्राएं वितरित करते थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दराज के राज्यों तक फैली थी। लोग कहते थे कि विक्रमादित्य के शासन में लोहे और सोने का तराजू एक समान तौलता है। वे केवल राजा नहीं, बल्कि प्रजा के रक्षक थे। हर शाम वे नगर का भ्रमण करते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके राज्य का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित है। उस समय उज्जैन का वैभव अपने चरम पर था और विक्रमादित्य का नाम ही स्थिरता और धर्म का प्रतीक बन चुका था। जिस समय दरबार में नृत्य और संगीत का आनंद लिया जा रहा था, अचानक हवा का प्रवाह रुक गया। महल की मशालें बिना हवा के कांपने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। रात के आकाश जैसी एक गहरी छाया चुपचाप दरबार में दाखिल हुई। वह शनिदेव थे, जो अदृश्य होकर सिंहासन के ऊपर तैर रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और हवा में भाग्य की रेखाओं को हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा की कुंडली में जबरन प्रवेश किया। इस क्रिया से महल के खंभों में दरारें आने लगीं। विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं चला। वह अभी भी अपने काम में व्यस्त थे, जबकि उनके सिर के ऊपर के सितारे बदल चुके थे। शनिदेव ने अपनी शक्ति का जाल बुन दिया था। राजा की कुंडली में शनि का प्रवेश हो चुका था। दरबार के भारी दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। राजा ने अपना सिर उठाया और खिड़की की ओर देखा। अगली सुबह उज्जैन की सीमाओं पर अचानक बिगुल बज उठे। पड़ोसी राज्यों की विशाल सेनाएं बिना किसी चेतावनी के नगर के द्वारों पर पहुंच गईं। राजा विक्रमादित्य ने युद्ध का आदेश दिया, लेकिन सेनापति ने अपनी तलवारें म्यान में ही रहने दीं। वे अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग निकले। महल के भीतर हड़कंप मच गया। रक्षकों ने अपने हथियार डाल दिए। देखते ही देखते राजकोष के भारी लोहे के दरवाजे टूट गए। स्वर्ण मुद्राएं और रत्न फर्श पर बिखर गए, जिन्हें लूटने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। राजा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके आदेशों का पालन करने वाला कोई नहीं बचा था। सिंहासन खाली हो गया। राजमुकुट मेज पर ही पड़ा रह गया। राजा ने एक साधारण नागरिक की तरह महल के पिछले द्वार से बाहर कदम रखा। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर की गलियों में आग की लपटें उठ रही थीं। वे तेजी से नगर की सीमा पार कर घने जंगलों की ओर बढ़ गए। कांटों भरी झाड़ियों ने उनके पैरों को छील दिया। वे अब एक राजा नहीं, बल्कि एक साधारण पथिक थे। घने पेड़ों के बीच उन्होंने रात बिताने के लिए एक सूखी जगह चुनी। उनके पास न तो कोई सेवक था और न ही कोई सुरक्षा। केवल सिर के ऊपर घने अंधकार से ढका आसमान था, जो उनके बदलते भाग्य का साक्षी बन रहा था। जंगल पार करने के बाद विक्रमादित्य एक समृद्ध व्यापारी के नगर में पहुंचे। उन्होंने व्यापारी के गोदाम में भारी अनाज की बोरियां ढोने का काम स्वीकार किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वे एक कोने में अपनी थकान मिटाते। तभी एक दिन व्यापारी के कीमती मोतियों का हार गायब हो गया। व्यापारी ने चिल्लाते हुए सीधे विक्रमादित्य की ओर उंगली उठाई। उन्होंने राजा की तलाशी ली और अपने ही हाथ से छिपाया हुआ हार राजा के पास से बरामद होने का नाटक किया। राजा ने सत्य कहना चाहा, लेकिन व्यापारी के क्रोधित सेवकों ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। भीड़ जमा हो गई। व्यापारी ने न्याय के नाम पर तुरंत दंड देने की घोषणा की। जल्लाद आगे बढ़ा
उसने राजा के दाहिने हाथ को एक भारी लकड़ी के लट्ठे पर रखा। एक झटके में धारदार कुल्हाड़ी नीचे गिरी। राजा ने दर्द से दांत भींचे, लेकिन कोई चीख नहीं निकली। खून की बूंदें धूल में समा गईं। व्यापारी ने उन्हें घसीटकर नगर की सीमा के बाहर फेंक दिया। अब वे एक हाथ से विहीन होकर धूल भरी सड़कों पर पड़े थे। शरीर से बहता रक्त उनके साहस की अंतिम परीक्षा ले रहा था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खोकर फिर से गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से आती कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विक्रमादित्य ने लड़खड़ाते कदमों से तेल निकालने वाले एक कोल्हू के पास शरण ली। वहां का मालिक उन्हें काम पर रखने के लिए राजी हुआ। अब उनका काम था दिन भर भारी लकड़ी के लट्ठे को धकेलना। एक हाथ कटा होने के कारण उन्हें अपना पूरा शरीर उस लकड़ी के खंभे पर टिकाना पड़ता था। हर चक्कर के साथ कोल्हू से निकलने वाली चरमराहट की आवाज उनके कानों में गूंजती। पसीना उनकी आंखों में जलन पैदा करता, लेकिन वे रुकते नहीं। तेल की तीखी गंध हवा में भर जाती, जो उनके घाव को और अधिक कष्ट देती थी। वे दिन भर कोल्हू के चारों ओर चक्कर काटते। उनका शरीर धूल और तेल से काला पड़ चुका था। रात ढलते ही वे कोल्हू के पास ही जमीन पर बैठ जाते। वे अपने एक हाथ को जोड़कर भगवान शिव की प्रतिमा की कल्पना करते हुए प्रार्थना में लीन हो जाते। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता थी। वे हर रात यही प्रार्थना दोहराते, चाहे शरीर में कितनी भी थकान क्यों न हो। कोल्हू के पास जलता हुआ एक छोटा सा दिया उनकी प्रार्थना का एकमात्र साक्षी था। वे अपनी भूख और शारीरिक पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए केवल शिव के ध्यान में डूबे रहते। यह उनकी सहन शक्ति की अंतिम सीमा थी, जहां हर एक सांस एक संघर्ष थी और हर एक प्रार्थना उस संघर्ष को सहने की शक्ति प्रदान कर रही थी। आधी रात का समय था। कोल्हू के पास जलता हुआ वह छोटा सा दिया अब बुझने की कगार पर था। विक्रमादित्य जमीन पर बैठे थे। उनकी सांसें भारी और धीमी थीं। अचानक हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ। कोल्हू की लकड़ी की चरमराहट अचानक थम गई। चारों ओर का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि केवल उनके अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। अंधेरे के बीच एक तीव्र प्रकाश का पुंज कोल्हू के सामने उभरने लगा। वह प्रकाश किसी लौ से नहीं, बल्कि एक अलौकिक उपस्थिति से उत्पन्न हो रहा था। प्रकाश के केंद्र में एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्होंने सामने खड़े उस दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। यह शनिदेव थे। उनकी उपस्थिति से तेल की तीखी गंध दब गई और वहां एक ठंडी शांत ऊर्जा फैल गई। राजा ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। उन्होंने अपना सिर झुकाया और धूल भरी जमीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने बिना किसी शिकायत के कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई अपराध किया है तो मैं अपना दंड स्वीकार करता हूं। आप न्याय के स्वामी हैं। जो भी निर्णय हो मुझे स्वीकार है। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी विनम्रता थी। शनिदेव स्थिर खड़े रहे। उनकी दृष्टि राजा के झुके हुए सिर पर टिकी थी। कुछ क्षणों तक वहां पूर्ण मौन छाया रहा। केवल तेल की बूंदों के गिरने की धीमी आवाज सुनाई देती रही। धीरे धीरे शनिदेव के मुख पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। वह मुस्कान क्रोध की नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि की थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और राजा को उठने का संकेत दिया। विक्रमादित्य ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में कोई याचना नहीं थी, केवल एक स्थिर शांति थी। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुमने जो धैर्य दिखाया है वह साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। उन्होंने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से राजा को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। शनिदेव ने घोषणा की, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली है। तुमने न केवल अपने कष्टों को सहा, बल्कि सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। राजा के सामने अब वह कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक का भाव था। शनिदेव की वाणी में एक गूंज थी जो कोल्हू की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी अटूट निष्ठा
और कर्म के प्रति समर्पण ने ही तुम्हें इस कठिन अग्नि परीक्षा से बाहर निकाला है। राजा ने सुना और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। शनिदेव के शब्द समाप्त होते ही कोल्हू के उस अंधेरे स्थान में एक तीव्र स्वर्ण आभा फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनका कटा हुआ हाथ, जो महीनों से शून्य था, अचानक फड़कने लगा। त्वचा के नीचे मांसपेशियों के जुड़ने की सूक्ष्म आवाजें गूंज उठीं। कलाई की नसें फिर से सक्रिय हो गईं और उंगलियों में चेतना लौट आई। उन्होंने अपना हाथ हिलाया, मुट्ठी भींची और उसे पूरी तरह स्वस्थ पाया। चमत्कार यही नहीं रुका। तेल की गंध और मिट्टी की दीवारों के बीच हवा में एक भारी कंपन पैदा हुआ। राजा के चारों ओर का वातावरण तेजी से बदलने लगा। कोल्हू की लकड़ी की दीवारें ओझल हो गईं और उनकी जगह संगमरमर के स्तंभ उभरने लगे। फटे हुए वस्त्रों के स्थान पर रेशमी वस्त्रों की अनुभूति हुई। राजा ने देखा कि वे अब उस अंधेरी झोपड़ी में नहीं, बल्कि अपने राजमहल के मुख्य कक्ष में खड़े हैं। बाहर से शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगी। खजाने के द्वार अपने आप खुल गए और सोने के सिक्कों की चमक ने पूरे कक्ष को भर दिया। सिंहासन अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुका था। शनिदेव का तेज धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उनके शब्द महल की दीवारों में गूंजते रहे। उन्होंने राजा की ओर देखते हुए कहा, विक्रमादित्य, याद रखना, कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिल सकता है, लेकिन वह मिलता अवश्य है। न्याय के देवता की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। शनिदेव का यह संदेश आज भी हर शनिवार को गूंजता है। लोग शनि मंदिरों की ओर बढ़ते हैं, वे सरसों का तेल चढ़ाते हैं, वे गरीबों को भोजन कराते हैं। यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के उस संकल्प की याद दिलाती है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तो वह काल के चक्र को अपने पक्ष में कर लेता है। आज भी जब लोग तेल का दीपक जलाते हैं, तो वे केवल एक रस्म नहीं निभाते, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। शनि देव की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले परम न्यायाधीश हैं। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसे किसी का भय नहीं है। अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह चक्र चलता रहता है और हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। राजा विक्रमादित्य की यह गाथा हमें सिखाती है कि धैर्य और निष्ठा ही वह कुंजी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोलती है। न्याय का यह सिद्धांत शाश्वत है।